कैसे हो बच्चों आज हम संस्कृत का पाठ 13 पढ़ेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, यानी जो लोग परिश्रमी होते हैं उनके कार्य ही सफल होते हैं। एकस्मिन् ग्रामे हरि रवि च नाम्नो द्वे मित्र अवसताम्। एक गांव में हरि और रवि नाम के दो मित्र रहते थे। द्वयोः मित्रों हरि परिश्रमी कर्मठ है, परम रवि अलस अविवेकी च आसीत्। दोनों मित्रों में हरि परिश्रमी और कर्मठ था, परंतु रवि आलसी और अविवेकी था। रवि कदापि किमपि कार्यं न अकरोत्। रवि कभी भी कोई कार्य नहीं करता था। परम हरिः परिश्रमेण निज परिवारं पालयति स्म। पर हरि परिश्रम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एकदा हरि गोधूमस्य सस्यम् उत्पादयितुं वांछति स्म। एक बार हरि अपने गेहूं की फसल उगाने के लिए जाता है। स रवे समीपम गत्वा आवदत्। वह रवि के पास आकर बोला, भो मित्र, कृषि कार्याय एष उचित समय अस्ति। हे मित्र, यह खेत का कार्य करने का उचित समय है। आगच्छ निज क्षेत्रम कर्षाव। आओ अपने खेत में हल चलाओ। रवि दुखी भूत्वा अवदत्। रवि दुखी होकर बोला, अरे किम न पश्यसि। अरे क्या तुम नहीं देखते हो, अहम ज्वरेण ग्रस्त अस्मि। मुझे कितना तेज बुखार है। कृपया मम क्षेत्रम अपि कर्षय। कृपया तुम मेरे क्षेत्र को भी जोत देना। हरिः अजानात् यत् रवि सत्यम न वदति। हरि यह जानता था कि रवि सत्य नहीं बोल रहा है। तथापि स तस्य क्षेत्रम अपि अकर्षत। फिर भी हरि ने रवि के खेत को जोत दिया। अन्यस्मिन् अहनि मार्गे रविं दृष्ट्वा हरि तम अवदत्। फिर किसी दिन रास्ते में रवि हरि को देखकर बोला, हरि रवि को देखकर बोला, मित्र मया सह चल। मित्र मेरे साथ चलो। आवां क्षेत्रे गोधूमस्य बीजानि वपाओ। आओ हम अपने खेतों में गेहूं की फसल उगाने के लिए गेहूं का बीज बोते हैं। रवि आलस्येन अवदत्। रवि आलस्य के कारण बोला, त्वं चल अहम आगच्छामि। तुम चलो मैं आता हूँ। हरि एकाक्येव अगच्छत्। हरि अकेला ही आ जाता है। रवि गृहं गत्वा अस्वपत्। रवि घर जाकर सो गया। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः अनन्तरं हरि पुनः रविम् अवदत्। फिर किसी दिन कुछ दिनों के बाद एक दिन हरि ने फिर रवि को कहा, रवे अहम तव क्षेत्रे बीजानि अवपम। कि रवि मैं तुम्हारे खेत में बीज बो दूंगा। मया सह चल क्षेत्राणि जलेन सिंचाओ। मैंने तुम्हारे खेत में बीज बो दिए थे, अब मेरे साथ चलो और अपने खेत की सिंचाई कर लो। रवि प्रत्यवदत्। रवि फिर बोला, अधुना तुम अहम विश्रामम करोमि।
अब तो मैं विश्राम कर रहा हूँ, त्वं चल विश्रामं कृत्वा अहम अवश्यमेव आगमिष्यामि। तुम चलो, मैं विश्राम करने के बाद अवश्य ही आज खेत में आऊँगा। एवं हरि तस्य क्षेत्रम जलेन असिंचित। फिर हरि ने उसका भी खेत सींच दिया, उसके खेत में भी पानी लगा दिया। कालांतरम सस्यम कर्तितुम समयः आगच्छत। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई। उद्यमी हरि मित्रस्य समीपम गत्वा अवदत्। परिश्रमी हरि अपने मित्र के पास गया और बोला, हे रवि त्वं मम मित्रम। हे रवि, तुम मेरे मित्र हो। असि इत्यर्थम वदामि, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ। इत्यर्थम वदामि माँ परमद। इस प्रकार बोला कि अब तुम आलस्य मत करो। पक्वम सस्यम कर्तितुम समय ऐसा है। यदि तुम अब भी आलस्य करोगे तो और अपने समय पर तुमने फसल को नहीं काटा तो वह खराब हो जाएगी। यदि अद्य त्वं क्षेत्रम न गच्छति तर्हि स्वः वृष्टिः तव सस्यम नाश्यति। यदि आज भी तुम अपने खेत में नहीं गए तो तुम्हारी फसल पककर जो खड़ी हुई है वह बारिश में नष्ट हो जाएगी। अकर्मण्य है रवि मूर्ख है अपि आसीत। काम न करने वाला रवि मूर्ख भी था। स हरिणा सह न अगच्छत। वह हरि के साथ नहीं गया। हरि स्वसस्यम कर्तित्वा गृहम् आनीयत सुरक्षिते स्थाने च व्यवस्थापयत। हरि आज भी उसके साथ खेत में नहीं गया और वो रवि आज भी हरि के साथ खेत नहीं गया, लेकिन हरि ने अपनी फसल को काटकर अपने घर पर सुरक्षित स्थान पर रख दी। अन्य द्युः आसारः वृष्टिः अभवत्। इसके बाद बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई। रवे सस्यम वृष्टो प्रावहत। रवि की फसल बारिश में बह गई। अलसः रवि आत्मनं मुषित्वा मत्वा नष्टं सस्यं पश्यन् शिरः धृत्वा तत्र एव अतिष्ठत्। आलसी रवि अपने कार्य पर बहुत परेशान हुआ और अपनी फसल को नष्ट देखकर, इस प्रकार अपनी फसल को नष्ट देखकर वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। जो लोग परिश्रम करते हैं उनके कार्य सदा सफल होते हैं, और जो लोग परिश्रम से अपना कार्य नहीं करते उनके मनोरथ कभी भी सफल नहीं होते। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। जो लोग जिस प्रकार की सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद प्रवेश नहीं करता, सोए हुए शेर के मुंह में कोई भी शिकार नहीं आता, उसी प्रकार से जो लोग आलस्य करते हैं उनके कार्य कभी भी सफल नहीं होते। चलिए बच्चों, हमने एक पाठ पढ़ लिया है, इसका अर्थ समझ लिया है। अब आप इसके शब्दार्थ करेंगे। धन्यवाद बेटा।